गांव की सौंधी खुशबू। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर की यह कहानी है। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और सादगी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जीवन में खुश रहने की कला जानते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जिनमें लहलहाती फसलें मानो गांव की समृद्धि का प्रमाण थीं। गांव का जीवन सुखपुर में सुबह की शुरुआत कोयल की मीठी आवाज और मंदिर की घंटियों से होती थी। किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर चल पड़ते थे। महिलाएं अपने घरों के आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में जुट जाते। इस गांव में रामलाल नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति था और उसकी बातें गांव के सभी लोग ध्यान से सुनते थे। उसके पास कई कहानियां और अनुभव थे जो वह शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सुनाया करता था। संघर्ष और बदलाव। हालांकि गांव का जीवन शांत और सुखमय था, परंतु समय के साथ सुखपुर भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था। आधुनिकता की लहर यहाँ तक पहुँच रही थी। गांव के कुछ युवा शहरों में जाकर नौकरी करने लगे थे, जिससे खेती में मजदूरों की कमी होने लगी थी। रामलाल को ये चिंता सताने लगी थी कि अगर गांव के युवा इसी तरह शहर जाते रहे तो सुखपुर की मिट्टी का कौन ध्यान रखेगा। उसने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि खेती छोड़कर शहरों में जाना ही लेनी शुरू की। गांव में ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और सहकारी समितियों की स्थापना होने लगी। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। फसलों की पैदावार बढ़ने लगी। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलने लगा। अब वे शहरों की ओर पलायन करने के बजाय अपने ही गांव में रहकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। गांव की पहचान बनी मिसाल। कुछ वर्षों में सुखपुर पूरे जिले के लिए एक आदर्श गांव बन गया। दूसरे गांवों के लोग यहां आकर खेती की आधुनिक तकनीकों को सीखने लगे। सरकारी अधिकारी भी सुखपुर के इस बदलाव से प्रभावित हुए और गांव को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। रामलाल, जो अब उम्रदराज हो चुका था, अपनी आंखों के सामने गांव को आगे बढ़ता देख बहुत खुश था। उसने संतोष की सांस ली और अपने गांव की मिट्टी को चूमकर कहा, हमारा सुखपुर अब हमेशा सुखी रहेगा। निष्कर्ष, ये कहानी केवल सुखपुर की नहीं, बल्कि हर उस गांव की है जो समय के साथ बदल रहा है। मेहनत, नई सोच और एकता से गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और आधुनिकता को सही दिशा में अपनाएं, तो हमारे गांवों का भविष्य उज्जवल रहेगा।